जोहार, मैं पंकज और आप देख रहे हैं आईना प्लस। गिरिडीह में मोहल्ले की सरकार चुनने का वक्त आ गया है। 36 वार्डों में प्रत्याशी हाथ जोड़कर वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने इस मरती हुई ऊसरी नदी की सूध लेने की प्रयास की है? पिछले चुनाव में और बीते साल में वादा किया गया था कि 25 करोड़ रुपए की लागत से ये यूसरी रिवर फ्रंट बनेगा और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा। आज 2026 के चुनाव आ गए हैं, लेकिन धरातल पर रिवर फ्रंट की जगह सिर्फ कचरा फ्रंट दिख रहा है। गिरिडीह नगर निकाय चुनाव में क्या हम एक मरते हुए शहर के लिए वोट देंगे? ये यूसरी नदी नहीं, मौत का नाला बन चुका है। यूसरी नदी गिरिडीह की पहचान थी, आज यह शहर का गंदा नाला है। ऊसरी नदी का कत्ल हुआ है, हमारी खामोशी हमारा अपराध बन गया है। ये यूसरी नदी नहीं, भ्रष्टाचार का बहाव दिख रहा है। पिछले साल नगर विकास विभाग ने ऊसरी नदी के किनारे 5 स्थानों पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी बनाने की घोषणा की थी, ताकि शहर का गंदा पानी नदी में ना गिरे। आज चुनाव के समय हम पूछना चाहते हैं कि वो प्लांट कहां है? कहां है वह प्लांट? क्या शहरी क्षेत्र की नदी सिर्फ अतिक्रमण के लिए छोड़ दी गई है? इस नदी ने अपनी सुनहरी रेत से शहर को बहुमंजिले इमारतें में बदल दिया, लेकिन यहाँ के व्यवस्था ने इस मां का चीरहरण कर लिया है। इस चीरहरण कर दिया है। नगर निगम के रिकॉर्ड में अतिक्रमण हटाओ अभियान सिर्फ कागजों पर क्यों चलता है? नदी की चौड़ाई साल दर साल कम क्यों हो रही है? पिछली बार जब आपने मेयर और पार्षद चुने थे, तो क्या उन्होंने एक बार भी सदन में ऊसरी की सफाई का मुद्दा उठाया? क्या उसके लिए पहल किया, बात की इसके रखरखाव के लिए? ये सवाल उन 16 महापौर मेयर प्रत्याशियों और 216 वार्ड पार्षद उम्मीदवारों से है, जो आज आपके दरवाजे पर आएंगे। गिरिडीह की जनता जब वो वोट मांगने आए तो उनसे पूछिए, ऊसरी फ्रंट रिवर फ्रंट की फाइल किस अलमारी में दबी है? हमें चुनावी भाषण नहीं, हमें हमारी नदी वापस चाहिए। प्रशासन कहता है कि योजनाएं पाइपलाइन में है, लेकिन सच्चाई यह है कि पाइपलाइन से पानी नहीं, भ्रष्टाचार की गंध आ रही है। देखिए, सीधे तौर से लोगों से जुड़ते हैं कि ये ऊसरी नदी को लेके क्या कुछ कहते हैं। चाची, कहाँ घर हुआ आपका? आपका यही बगल में है, जो गिट्टी वाला यही कोना में। यही सीओडी? हाँ, सीओडी ने। ये नदी को कितना दिन से आप देख पा रहे हैं? हम देख रहे हैं 2003 से। पहले नदी कैसन थी, अभी कैसन है? पहले बहुत स्वच्छ था, आदमी नहाता था, धोता था, सब कुछ आराम भी करता था, बालू पूरा गिरल था। हाँ। अभी तो बालू भी सब निकल गया है, अब कंकड़ पत्थर हो गया है। अब नदी में उतरने में भी डर लगता है कि कांटा न कांच न गड़ जाए, चाहे पत्थर न लग जाए, ठेस न लग जाए। अब पहले आराम से पार हो जाता था पहले। बालू। हाँ। अब अभी पानी में स्मेल आ रहा है, गंध आ रहा है क्या? पूरा गंध आ रहा है, एकदम वहाँ खड़ा नहीं होने का मन करता है। हरियाली पानी हो गया, और भैंस उस गाय सब यहीं धोआता है, सब उसका भी गंदगी है। अच्छा, अभी मेयर चुनाव हो रहा है। हाँ। शहरी क्षेत्र में ये आता है, आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे नदी को लेके? मेयर चुनाव देखिए, नदी है, स्वच्छ नदी सबके लिए है। नदी में जीवन है, पानी ही जीवन है। और हर आदमी को चाहिए कि हम अपने आप को, कर्तव्य को पालन करें। वार्ड वाला तो बात की बात है, सब आदमी को स्वच्छ पानी चाहिए, स्वच्छ जीवन चाहिए। अगर सब आदमी में एकता हो जाए तो आज ऐसा गंदगी किसी को फैलाना है। लेट्रिन करने सबके घर घर में बाथरूम है, फिर भी यहाँ लेट्रिन करने आता है। 4 बजे भोर से सब नंबर लगा देता है। हाँ। बाबा, कहाँ घर हुआ? घर हुआ लखीसराय। आप यहाँ गिरिडीह में कब से रह रहे हैं? हम रह रहे 50 साल हो गया। 50 साल कहाँ रह रहे हैं गिरिडीह में? रह रहे शास्त्री नगर में। शास्त्री नगर में? हाँ। अपना मकान है? अपना मकान है। खरीदारी रहती कितना साल से? रहती है। रहती। ये नदी को कितना साल से देख रहे हो, ऊसरी नदी को? 50 साल से। 50 साल से? हाँ। पहले कैसी थी नदी? पहले बालू भरल थी। अच्छा। अब तो बालू खत्म हो गई और ललिक पानी भी भर गया। पहले ललिक पानी नहीं रहता था, नालक पानी नहीं रहता था? नहीं। पहले नहाते थे? हाँ, एकदम हजारों आदमी नहाता था। अब नहाते हैं? ना, अब के गंदा हो गया। अब गंदा हो गया है? हाँ। अभी चुनाव है, शहर का चुनाव है। हाँ, तो क्या कहिएगा नदी को लेके? क्या कहे?
नदी तो लल्ली हो गया, नदी नहीं कहा अभी। अभी नदी नहीं होगा, न लल्ली हो गया। नाली हो गया। हाँ, अभी नाला बन गया है। लाला बन गया। हाँ, गिरिडीह के। तो इस पे व्यवस्था जो है, जो भी सरकारी महकमे है, प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, इसके रख रखाव में लगता है कि कोई ध्यान दिया है? कोई नहीं दिया है। देता तो नहीं रहता। बोलिए टाँड़ बन गया, टाड़ बन गया है। हाँ देखो, घर बन जाएगा लगता है कोई दिन में नदी में। ऐसा नहीं लगता है कि नदी में भी घर बन रहा है? हाँ, बन रहा भी। किधर किधर देख पा रहे हैं कि बन गया है? बन गया उधर देखिए, नदी के पार में देखिए, करगा करगी घरे की है। ये सब घर ही है, घरे मैंने अतिक्रमण हो रहा है। आदमी कर्मन हो रहा। वोट देते हैं? वोट देते हैं। इस बार भी वोट करिएगा? करेंगे जरूर, कैसे नहीं करेंगे, तो बिना वोटे करेंगे। तुमने किस उम्मीद से वोट करिएगा? क्या स्वच्छ वातावरण को लेके कि कोई बढ़िया से आए, ये जहाँ खुले जगह में आप रह रहे हैं इसको साफ सुथरा रखे, या कैसे वोट करिएगा इस बार? देखो, इससे साफ करेगा बाबू, उसके वोट देंगे। इससे नहीं करेगा, उसको वोट नहीं देंगे। नहीं दीजिएगा? नहीं। कितने सालों से वोट देते आ रहे हैं? हम करीब 40 साल से आ रहे हैं, 35 साल से। 35 साल से वोट देते आ वोट आ रहे हैं। हाँ। तब बाबा जी बोल रहे हैं, क्या नाम बताएं? साधु यादव। साधु यादव जी हैं। यादव जी बता रहे हैं कि हम लगभग 50 साल से हैं, 35 सालों से, 50 साल से इस नदी को देख रहे हैं। और समझिए कि नदी की हत्या किस तरह से की जा रही है, किस तरह से इस नदी, यूसरी नदी की गला को रेत दिया गया है और इसको पूरी तरह से दफन कर दिया गया है, मार दिया गया है। यूसरी नदी किस तरह से दम तोड़ रही है और ये किस तरह से इसकी हत्या की जा रही है, ये तस्वीर को आप समझ सकते हैं कि ये देखिए, ये बालू का जो ढेर आप देख रहे हैं, जगह जगह पे जो टील बनाया गया है, ये टील को आप देखिए कि किस तरह से बालू का उठाव अवैध रूप से किया जा रहा है। और ये तस्वीर ऐसा नहीं है कि शहरी क्षेत्र में नहीं है, ये ठीक नाक के नीचे है, ये शहर के नाक के नीचे है। समझिए कि ये शास्त्री नगर है और शास्त्री नगर का जो ये क्षेत्र जहाँ से नीचे हम उतरते हैं और ये मंदिर है, और मंदिर से ये जो घाट है, ये घाट से उतरते हैं और ये कॉर्नर पे आप देखिए, ये कॉर्नर थे, इधर हम हवाई अड्डा चले जाएंगे, इधर शास्त्री नगर से निकल के, और ये कॉर्नर पे किस तरह से विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से उठाव हो रहा है। और मैं अगर और बात करूं कि और आगे अगर हम जाएं तो आगे अभी हमको लगता है कि सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर उधर लगी हुई है, जो आवागमन कैमरे की नज़र साथ जा पा रही होगी, लेकिन सैकड़ों की संख्या में उधर ट्रैक्टर है। तो समझ सकते हैं कि ये बालू उठाव को लेके ये यूसरी नदी का किस तरह से हत्या की जा रही है। एकदम आत्महत्या कह सकते हैं कि इसको फांसी लगाया जा रहा है, गले दबा के जो है इस नदी की हत्या की जा रही है। आईना प्लस चैनल पे 80,000 सब्सक्राइबर का हमारा ये परिवार गिरिडीह की ताकत है। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि वोट मांगने वाले प्रत्याशियों को पता चल जाए कि जनता अब जागरूक हो चुकी है। यूसरी नदी का ये हाल देखकर अगर आपका खून नहीं खौलता तो शायद आप गिरिडीह से प्यार नहीं करते। निष्पक्ष पत्रकारिता को आपका छोटा सा सहयोग इस यूपीआई के माध्यम से, यूपीआई आईडी के माध्यम से कर सकते हैं। हमें इन ताकतवर लोगों से सवाल पूछने की हिम्मत देता है। आईना प्लस के लिए गिरिडीह से मैं पंकज। जोहार।